नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीया वार गुरुवार और तारीख 2 जुलाई 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में मानसून प्रवेश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब मानसून की उत्तरी रेखा राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों के बिल्कुल करीब आ चुकी है। इस समय ये रेखा गुजरात के पोरबंदर से होकर वल्लभ विद्यानगर, शाजापुर, नाऊगांव, मिर्जापुर, आजमगढ़, अयोध्या, बुदौन, उत्तर प्रदेश के मेरठ, हरियाणा के करनाल और पंजाब के गुरदासपुर होकर गुजर रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फर्दर एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू सम मोर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अरेबियन सी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 days। यानी कि राज्य के पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। प्रदेश के पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भागों में आज से ही मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कल से मानसून प्रवेश करने की संभावना है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। 4-5 तारीख तक कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। अरावली पार करते हुए कल से जोधपुर, बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में कल और परसों आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होने और कहीं कहीं तेज धूल भरा आंधी आने की संभावना है। आज सुबह भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और टोंक सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। आज से आगे बढ़ते हुए इस बारिश के दौर से कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून को आज एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का साथ मिलने से बारिश की गतिविधियों में तेजी से विस्तार होने के आसार हैं। ऐसे में आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी, नागौर और झुंझुनू के इलाकों में भी बिखरे तौर पर बादल बरसने की आशंका है। साथ ही आज कुछ स्थानों पर संघनित बादल अरावली को लांघते हुए जोधपुर तक भी बरस सकते हैं। कल से जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर और बालोतरा की तरफ भी मौसमी बदलाव देखे जाने और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में चल रही धूल भरी हवाओं का दौर अब थम गया है। अब आगामी दिनों में उमस भरा मौसम महसूस होने और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 4-5 दिनों में फलोदी, पश्चिमी जोधपुर और बाड़मेर के कुछ भागों को छोड़कर शेष भागों में बुआई योग्य बारिश होने की उम्मीद है और शेष रहे पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में 8 जुलाई तक सभी स्थानों पर बारिश होने और मानसून पहुंचने की संभावना है। इस बार सामान्य तारीख से 8 दिन की देरी से मानसून राजस्थान में प्रवेश कर रहा है, परंतु अब जल्द ही सभी इलाकों को मानसून कवर करेगा। तो किसान भाई समय पर खेतों की तैयारी करके रखें, साथ ही खाद और बीज की व्यवस्था करके रखें ताकि अब बारिश होते ही बुआई हो जाए, ज्यादा देरी ना हो। तो इस बार मानसून अल नीनो के चलते कमजोर रहेगा। बारिश के दौर आएंगे लेकिन बारिश हल्की होगी। ऐसे में हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो हल्की बारिश के दौरान रासायनिक खादों की गर्मी के कारण फसलों को ज्यादा प्यास सताएगी, जबकि हम यदि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी, सिंचाइयों की भी कम आवश्यकता होगी, तेज गर्मी में भी फसलें तनाव में नहीं रहेगी। रासायनिक की तुलना में जैविक खेती में फसलों पर कीटों और बीमारियों का भी प्रकोप कम होता है, जिससे हमारी लागत में कमी आती है। इस फर्टिलाइजर को हम फसल बिजाई से पहले किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़ी फसल में भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे फसल का तेजी से विकास होता है, फूलों की संख्या बढ़ती है, ज्यादा मात्रा में कल्ले निकलते हैं, छिट्टे और फलियों की लंबाई बढ़ती है, वहीं दाने की गुणवत्ता और चमक में भी वृद्धि होती है। साथ ही फसल अंत तक हरी भरी रहती है। तो यूं कह सकते हैं कि तने और जड़ों का विकास तेजी से होता है तो पछती बुआई की हुई फसलें भी अगेती फसलों के जितना या उससे अधिक पैदावार दे सकती है। तो दोस्तों इन सभी का फायदा जरूर उठाना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये खाद हम सीधे कंपनी से किसानों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनको कंपनी रेट पर मिल सके। तो इससे मंगवाने के लिए आज ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब मानसून आ चुका है तो इसकी डिमांड भी सबसे ज्यादा रहेगी। तो ऑर्डर करने के लिए आप 9660819123 यानी कि 9660819123 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा
कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।